देखा जाए तो 70 साल से ज्यादा आजादी को मिले हो गए, और आजादी के साथ ही देखा जाए तो लोकतंत्र भारतवर्ष में लागू हुआ। लेकिन लोक और तंत्र दोनों ही राजशाही के तरीके से ही आज वर्तमान में नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर जो टाउन हॉल का परिसर है, इस परिसर के अंतर्गत दीपावली और दशहरे मेले का आगाज होगा, और उसी आगाज के तहत उदयपुर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी ऐसे कई विज्ञापन और उदयपुर शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर होर्डिंग लगाएंगे और आम जनता को यहाँ पर मेला परिसर में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन उस आमंत्रण से पहले हम यहाँ के हालात को आपसे रूबरू करवाते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बताया जा रहा है कि उदयपुर शहर के अंदर जो बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाएगा। और इसके दोनों ही तरफ अब जो मार्ग बचा है वो केवल मात्र देखा जाए तो 30 फीट का मार्ग बचा है, चाहे इधर हो या उधर हो। और वर्तमान में अभी किसी प्रकार का कोई मेला नगर निगम परिसर में आयोजित नहीं किया जा रहा है। उस समय भी जो हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पर कभी भी आवाजाही बाधित हो जाती है और कई कई घंटों तक यहाँ पर जाम बना रहता है, और इसी जाम से विस्तारित और निदान देने के तहत यहाँ पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस देश के अंदर लोकतंत्र है, मतलब आज जनता की आवाज, और जनता की आवाज के तहत उस जनता की आवाज पर ही एक ऐसा लोक लगा हुआ है जिससे केवल तंत्र अपने आदेशों को फरमान की तरफ पेश करता है, और पेश करने के साथ ही आम जनता भी उसे नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेती है। यहाँ पर कई लोगों ने हमें बताया कि आने वाले 2 अक्टूबर से जो मेले का आगाज यहाँ पर होगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैल जाएगी, और जो काम तीव्र गति से हो रहा है वो भी बाधित हो जाएगा, और कहीं न कहीं ये समय के अनुरूप जो काम देना है वो ये लोग भी काम नहीं दे पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो पदों पर भले ही IAS अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया है, और दौरा करने के साथ ही न जाने कैसे उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि हर साल की भांति जो मेला आयोजित होता है उसे यही किया जाए। लाखों की संख्या में यहाँ पर वाहनों के माध्यम से लोग आते हैं और इस मेले का आनंद और लुत्फ उठाते हैं। हालांकि पिछले साल की बात कुछ और थी, लेकिन जब पता है कि एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है और निर्माण के साथ ही यहाँ पर मेला किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन व्यवस्था बाधित हो रही है, जनता परेशान हो रही है, और रोजना मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन लोगों की आंखों के सामने भी जा रहा है और कानों में आवाज भी जा रही है। उसके बावजूद भी ये निर्णय उन अधिकारियों की शिक्षा विधता पर एक सवालिया निशान है, और उनको भी एक बार फिर से अपना विचार यहाँ पर आकर कुछ घंटों खड़े रहकर निकालना चाहिए और लेना चाहिए कि यहाँ के हालात किस तरह के हैं। हम कई लोगों से बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पे जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा होने वाले मेले से लेकर क्या कुछ है। भैया, इस बार जैसे 2 अक्टूबर को दीपावली दशहरा मेला हर साल की तरह यहाँ हो रहा है, एलिवेटेड का काम भी चल रहा है, इनके पास एक प्रॉपर्टी देखा जाए तो गांधी ग्राउंड भी है। बिल्कुल है। तो आप भी बाबूजार के एक बड़े व्यवसायी है, तो किस तरीके से देखते हैं इस बार मेले में किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस बार तो ट्रैफिक को देखकर और ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इसको देखते हुए तो परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। इस मेले को यहाँ से शिफ्ट करके गांधी ग्राउंड शिफ्ट करना चाहिए, ताकि यातायात सुविधा में भी किसी भी आम पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आए, किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं आए, किसी दुकानदार के बाहर। जैसे अभी हर साल मेले में क्या होता है, सारी शॉप्स के बाहर 8 बजे 9 बजे के बाद सब अपनी अपनी कारें लगाकर, कुछ जो पब्लिक आती है मेले के लिए वो कार यहाँ लगाकर चली जाती है मेले में। यहाँ से फिर आम व्यापारी भी परेशान होता है बेचारा, बिल्कुल जनता भी परेशान होती है ट्रैफिक से, प्रशासन भी परेशान होती है। ऑल ओवर देखा जाए तो सभी परेशान होती है जब तक कि ये रोड चलता था। पर अभी तो कंडीशन क्या है रोड की, 10-10 फीट का रोड, जो 60 फीट का रोड था, बीच में ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, जो इसके पिलर खड़े कर रहे हैं, इस पिलर को इन्होंने रोक लिया 30 फीट की जगह। 10-10 फीट का रोड इनके पास खाली अवेलेबल है। बाकी के आगे के 10-10 फीट के रोड पर ये जो शोरूम वाले हैं इन्होंने इनके वहां पर माल जमाया हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इनके पास एक वेन्यू भी है गांधी ग्राउंड। बिल्कुल है, गांधी ग्राउंड में पार्किंग भी अच्छे से हो सकती है, ट्रैफिक डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, और शहर के बीचों बीच ही है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा हो। टाउन हॉल और इसके बीच का गैप 1-1.5 किलोमीटर का भी नहीं। बिल्कुल। तो बदल के करेंगे तो फायदा हो जाएगा। बिल्कुल फायदा होगा सर, मतलब देखा जाए प्रशासन को भी होगा, इसमें प्रशासन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। व्यापारी तो होने ही है, व्यापारी तो
नहीं, व्यापारी तो फ्लाईओवर का 3 साल काम चलेगा, इसमें भी डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल। चलो ठीक है, बट ये जरूरी भी है, फ्लाईओवर विकास का काम है, तो इसमें अपन नहीं बोलते 3 साल परेशान रहेंगे तो आने वाले साल हमारे लिए सुखी ही रहेंगे। बट अभी जो देखा जाए मेले की जो स्थिति है, अगर यहाँ पर रहता है मेला तो ओवरऑल पूरा उदयपुर शहर परेशान रहेगा इससे। तो से दशहरा दीपावली मेला जो हर साल होता है, इस बार भी यही होगा और एलिवेटेड रोड भी बन रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? अभी जो रूटीन के अंदर ट्रैफिक चल रहा है, रूटीन का ट्रैफिक कितना कंजेस्टेड रहता है शाम के टाइम के अंदर, आप चेक करो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर गाड़ियों को आने जाने में निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। और मेले के टाइम में यहाँ पर रेगुलर हम देखते हैं कि यहाँ पर मेले के टाइम पे ऑलरेडी यहाँ से फोर व्हीलर वगैरह को या फिर बसों को पोल से ही डाइवर्ट कर देते हैं। जब रेगुलर में अगर ऐसा उनके साथ होता है तो अभी अगर ये एलिवेटेड का काम और ज्यादा हो गया तो इस समय अभी ये गाड़ियां टू व्हीलर पार्क करेंगी इतना मेले के टाइम पे। तो पार्किंग की व्यवस्था तो इनके पास होनी चाहिए। अगर इतनी पार्किंग की व्यवस्था अगर नहीं है तो फिर मेले का यहाँ पर आयोजन करने तो इससे तो व्यवस्था और ज्यादा होनी चाहिए। वेन्यू चेंज करना चाहिए इनको अगर करना है तो। बिल्कुल, अगर हो सकता है तो इनके लिए अगर पॉसिबल नहीं, इनके पास गांधी ग्राउंड भी इन्हीं का है, निगम के। गांधी ग्राउंड अगर इनका है तो वहाँ पर ज्यादा अच्छा है, अगर हो जाता है तो बेस्ट है। बाकी तो हालात खराब हो जाएंगे। हाँ, बाकी तो जैसा भी है वैसे तो फिर देखो ना, वो भी अगर अधिकारी लोग वहाँ पर वो कुछ सोचा ही होगा उन्होंने भी चीज के बारे में सोच विचार करके उन्होंने डिसीजन दिया होगा। अब इस बारे में तो अपन ज्यादा हो क्या बताऊँ। भैया किस तरीके से देखते हो इस बार 2 अक्टूबर से यहाँ मेला होगा, एलिवेटेड का काम भी चल रहा है, क्या कुछ होना चाहिए? तो मेला लगता है हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार क्या है कि रोड का काम चल रहा है, जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसका काम चल रहा है, उस वजह से क्या है कि इस बार ट्रैफिक की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन लग तो नहीं रहा है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक की दिक्कत आएगी। हो सके तो कोई अच्छी जगह हो इससे और बड़ी तो वहाँ कर सकते हो, और भी बढ़िया हो सकता है। इनके पास गांधी ग्राउंड भी है, जैसे गांधी ग्राउंड है तो वहाँ भी करवा सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। ये अभी जैसे मेला नहीं चल रहा है, आप तो यहीं के व्यापार करते हैं, तो आप देख रहे होंगे हालात तो कैसे चल रहे हैं यहाँ पे। हालात तो सर यही है कि सर जाम तो रहता ही रहता है, कितनी बार जाम हो जाता होगा सर? दिन में 10 बार तो जाम होते ही होता है, क्योंकि अभी रोड बहुत सकरी हो गई है। सही बात तो यही है, क्योंकि बीच में इतना चौड़ा कर दिया, काम चल रहा है, 15 मिनट 20 मिनट रोड बची हुई है, उसमें अगर एक गाड़ी सामने है इधर कोई घुस जाता है तो जाम तो होते ही होता है। कुल मिला के बदलाव कर देना बदलाव तो चाहिए, हाँ, 1 साल की। 1 साल के लिए तो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जाम होता है। दीपावली दशहरा मेला जो 2 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, हर साल होता है, अच्छा भी लगता है, अपना भी व्यापार पसंद होता है, लेकिन एलिवेटेड रोड बन रहा है और व्यवस्था वैसी हो जाती है, जाम हो जाता है, किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, मेला इस समय यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गांधी ग्राउंड करे, वेन कॉलेज करे। किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर? प्रॉब्लम तो आएगी, पूरा व्यापार ठप हो जाएगा, हो जाता है भीड़, पब्लिक गाड़ियों की पब्लिक रहती कभी। अभी जो मेला नहीं लग रहा उस समय भी हालत वैसे ही जाम लग रहा है तो मेले के रोजाना। हाँ, तो क्या कुछ होना चाहिए, बदलाव क्या होना चाहिए? वैसे हमारा कहना है कि यहाँ पे व्यापार को डिस्टर्ब ना करके पूरा शहर को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, मेला गांधी ग्राउंड की होना चाहिए। हाँ, 1 साल वहाँ हो जाए क्या? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम भी व्यवस्थित होता रहेगा। कौन सी दुकान है आपकी? बेस्ट एंटरप्राइज एलिवेटेड का काम भी चल रहा है, जी तो हाँ। किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए और क्या आप मैं कहूँगा कि रोड जो बन रहा है ये हमारे शहर के लिए काफी अच्छा गुलाब जी का प्रयास है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। परंतु जो दिवाली मेला है वह इस बार भंडारी दर्शन मंडप होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन को, इतनी पब्लिक को और व्यापारियों को इस एलिवेटेड रोड के कारण जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और हो सकता है कुछ हादसे भी हो जाए। तो प्रशासन को इस चीज को करना चाहिए कि भंडारी दर्शन मंडप खुली हुई स्थान है वहाँ करना चाहिए। जैसा कि प्रशासन ये कह रहा है कि वहाँ फटाके का बाजार लगता है, तो उस बाजार को शहर के रेती स्टैंड है या नगर पालिका के जो पीछे वाला हिस्सा जहाँ हाट बाजार वगैरह लगता है वहाँ स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर फटाके लेने के काउंटर कुछ कम ही होते हैं, पर मेला देखने के लिए पूरा संभाग की जनता आती है और सभी आजकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर से कम नहीं आते हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कलेक्टर साहब से, मेहता साहब से, कि वह भंडारी दर्शन मंडप में करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और इससे व्यापारियों को और आम जनता को इस एलिवेटेड रोड के कारण जो सुविधाएं होगी वो नहीं होगी। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात पता है, एक और सबसे बड़ी बात है, करोड़ों रुपए का टेंडर लेके लोग यहाँ पे दुकानें लगाएंगे, डीलर लगाएंगे, सीधे तौर पर उनको खड्डे में डालने का काम किया जा रहा है। फिर तो देखिए, जो टेंडर में आते हैं लोग बाग, उसके जनता आती है, उनको मुनाफा तो होता ही है,
ठीक है, ये तो प्रशासन और उनके आपसी मामला है, परंतु ये मेला मेरे विचार से भंडारी दर्शन मंडप में इस स्थिति में वही करने चाहिए। और मेला ही नहीं, कोई भी अभी सरकारी फंक्शन जो या सभागार वगैरह में होता है उसको मद्देनजर रखते हुए अभी काफी सगड़ा मार के वैसे ही काफी व्यापारियों को और आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर ये परेशानी कुछ दिन की जब बन जाएगा तो हम सब सरकार की प्रशंसा करेंगे, गुलाब जी की प्रशंसा करेंगे कि हमारे शहर के लिए काफी अच्छा कार्य हो रहा है। परंतु अभी का जो मेला प्रकरण है इसके लिए इनको भंडारी दर्शन मंडप भी करना चाहिए। यह हर समुदाय के लिए एक अच्छा होगा। और किस तरीके से देखते हैं उदयपुर शहर के व्यापार को और भी चार चांद लगाने के लिए एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन एलिवेटेड रोड बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। उदयपुर शहर में जो मेला आयोजन किया जा रहा है वो हर साल की बात ही किया जा रहा है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। पर मेरा मीडिया के माध्यम से यही अनुरोध है कि इस मेले का जो है स्थान परिवर्तन कर जाना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक इससे परेशान हो रही है, ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत खराब है। इसलिए आपको इसको तुरंत प्रभाव से उदयपुर सिटी से बाहर ले जाना चाहिए। कम से कम गांधी ग्राउंड पूरा खाली पड़ा हुआ है, उस जगह ले जाना चाहिए। और वहाँ जो आतिशबाजी का जो बाजार लग रहा उसको रेती स्टैंड जो सवीना है वहाँ लगाते हैं, वहाँ लगाना चाहिए। और मेरा आपसे प्रशासन से अनुरोध है कि जो कलेक्ट्री पर जो आए दिन आम पब्लिक को जो परेशानी हो रही है, इस कलेक्ट्री को भी यहाँ से अतिशीघ्र यहाँ से उदयपुर से सिटी से बाहर ले जाना चाहिए, जिससे आम पब्लिक और चिकित्सा में जाने वाले जो पेशेंट परेशान होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इसको स्थान परिवर्तन अतिशीघ्र करना चाहिए। कलेक्ट्री कोर्ट इसको उदयपुर शहर से कम 10 किलोमीटर दूर ले जाना चाहिए, जिससे आम पब्लिक प्रसन्न हो और आपको प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। उदयपुर शहर के आम व्यवसायियों के साथ ही आम नागरिकों की जनता की आवाज को आपने खुले तौर पर सुना। उनकी मंशा है, उनके विचार है, और आम अधिकारियों को भी इस बात को जहनता में उतारते हुए एक विचार वापस से करना चाहिए कि आखिरकार ये मेला उदयपुर के शहर के लिए जो मनोरंजन के लिए किया जा रहा है कई समस्याओं का एक बड़ा केंद्र न बन जाए, और यही समस्या कहीं न कहीं उस ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने वाले उन जवानों के साथ भी आन न पड़े। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला।